स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही थी और आज 82वें दिन को हमने मॉडल्स की सीरीज में हम जो पढ़ने वाले आउट टू है। इससे पहले जो मॉडल्स की सीरीज में हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कैन, कुड, शुड हैव, मस्ट हैव। ये सभी हमने अलग अलग प्रकार से अलग अलग इसके पार्ट में पढ़ लिए हैं। आज जो है मॉडल की सीरीज का पार्ट 8 है जिसमें हम पढ़ने वाले आउट टू और आउट टू हैव का यूज। आउट टू और आउट टू हैव का यूज कहाँ किया जाता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आउट टू का मतलब होता है चाहिए और आउट टू हैव का मतलब होता है चाहिए था, मतलब ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, अब होता कैसे, चूंकि शुड का प्रयोग भी होता है चाहिए के लिए, मस्ट का भी होता है ना, और आउट टू का भी होता है। तो डिफरेंस क्या है, शुड पर हमने क्या बात की थी कि उस पर क्या होता है, एडवाइस देना होता है, सलाह देना होता है, शुड का यूज हो जाता है। जैसे ही वह एडवाइस कंपल्सन में हो जाती तो मस्ट का यूज हो जाता है, कंपल्सन मतलब जरूरी हो जाती, सलाह जरूरी हो जाती। बट अब जो आउट टू है, आउट टू सलाह तो रहेगी, बट सलाह कौन सी है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि सलाह रहेगी जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी होगी। क्या होगी, ड्यूटी होगी, आपका फर्ज होगा, ड्यूटी होगी, वही आपकी सलाह होगी। कहने का मतलब यहाँ पर आपको उस चीज़ की सलाह दी जाएगी जो आपके एक कर्तव्यनिष्ठ होंगे, मतलब आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, आपके कर्तव्य होता है, आपकी ड्यूटी होती है, ठीक है, या आपके राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, आउट टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आउट टू का यूज जो होता है वो होता है किसके रूप में, ड्यूटी के रूप में। यदि आपकी ड्यूटी की बात की जाए, फर्ज की बात की जाए या अधिकार की बात की जाए, ठीक है, फर्ज, कर्तव्य, फर्ज और कर्तव्य जब सामने आता है तो किसका यूज होता है, आउट टू का यूज होता है। अब देखो इस पर बहुत सारे ऐसे एडवाइस हैं जो किस तरह से दिए जाते हैं। एक ऐसे बोला जाता है कि उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझते हो कि यदि मैंने आपको एडवाइस दिया कि आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या ये कभी नहीं आया कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये क्या है, आपकी ड्यूटी है, फर्ज है। आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, माता पिता की आज्ञा सभी को माननी चाहिए, ये आपका क्या है, पहली आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है आपका, है ना, कर्तव्य ना हो गया आपका, ये आपका राइट हो गया। आगे क्या दिया है, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। कोई नहीं बोलता कि आपको गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, फर्ज और ड्यूटी है, ठीक है, कि आपको क्या करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। आगे दिया है आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। सामान्य जनजीवन के लिए ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं और उसको किसे पालन करना चाहिए, सामान्य लोगों को, है ना, उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो यहाँ के कौन हैं, नागरिक हैं। नागरिकों का, स्वयं नागरिकों का एक फर्ज होता है, ड्यूटी होती है कि उन्हें क्या करना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। आगे दिया है आपको अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, गुरु सर्वस्व होता है, उसका सम्मान तो करना ही चाहिए। ये तो आपका क्या है, सब कुछ होता है गुरु आपका, ठीक है, जब तक आप शिक्षा ग्रहण करो तब तक गुरु ही होता है आपका, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसका आपको सम्मान करना चाहिए, बताने की आवश्यकता नहीं, ये आपका फर्ज है, ये आपका क्या है, ये फर्ज है, कर्तव्य है कि आप क्या करो, गुरु का सम्मान करो, शिक्षकों का आपको सम्मान करना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं जिस पर आपके फर्ज और ड्यूटी, राइट्स आते हैं, ठीक है, अधिकार आते हैं। अब जैसे बोला जाता है कि आपको भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, या फिर भारतीय संविधान को मानना चाहिए। तो संविधान आपके लिए है, सामान्य जनता के लिए संविधान है, सभी के लिए देश का संविधान है, और देश का संविधान है तो देश के संविधान को क्या करना है, हमें मानना है, संविधान को मानना है। ये क्या है, हमारा राइट भी है और ड्यूटी भी है। क्या है ये, ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। नेक्स्ट, इस पर यदि बात किया जाए कि आपको कानून के नियमों का पालन करना चाहिए, आपको अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए। अरे भाई, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करो, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करो, ये क्या है, आपकी ड्यूटी होती है। आपको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, देश की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, उसके लिए अच्छा से अच्छा काम करें हम देश के लिए, देश का नाम रोशन करें, ये हमारा क्या है, कर्तव्य होता है। तो जितने भी इस तरह से सेंटेंस बनेंगे उसके लिए किसका यूज होता है, आउट टू का यूज होता है। याद रखना, कभी भी जो आपका फर्ज होता है वो नेगेटिव नहीं होता, फर्ज जो है नेगेटिव नहीं होता। कोई नहीं कहता आपको कि आपको अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए, आपको अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, आपको गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, आपको ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, आपको शिक्षकों का सम्मान नहीं करना। कोई बोलता है क्या, ऐसे नहीं बोलता, ऐसी एडवाइस नहीं हो सकती है ना। इस कारण से इसका आउट टू का यूज ओनली किस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है,
अफर्मेटिव सेंटेंस में, और इसमें हम इंटेरोगेटिव में कर सकते हैं बस पूछने के लिए। क्या आपको ये नहीं करना चाहिए, क्या आपको शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहिए? इंटेरोगेटिव बना सकते हैं बट निगेटिव नहीं होगा इसका। क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव सेंटेंस ही इसका होगा। तो इनको बना करके देखते हैं किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ पर सामने वाले को क्या बोला गया, एक एडवाइस दी गई, सलाह दी गई है कि आपको अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। तो आपको क्या करनी है, आज्ञा माननी है। आज्ञा मतलब ओबे, किसकी? अपने माता पिता की, मतलब आपको आपके माता पिता हैं, समझ में आ रहा है? तो यू के साथ हमने बोला क्या, आउट टू। हालांकि प्रेजेंट में है, जो काम करना चाहिए, जो काम करना चाहिए था वो पास्ट में है, समझ में आ रहा है ना? तो ये पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो यहाँ पर V3 का यूज होगा, स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर V1 का यूज होगा। तो सब्जेक्ट के साथ आउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिखा यू, आउट टू लगाया। आउट टू के बाद आज्ञा माननी चाहिए, ये क्या है, हमारा एक्शन है ना, ओवे, अपने माता पिता, मतलब योर, यू है तो योर, और माता पिता को बोलते हैं पेरेंट्स, दोनों को एक साथ पेरेंट्स। तो इसको हमने बोला कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, राइट। नेक्स्ट इसमें देख लो, आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए थी, पास्ट में है, इसमें V3 का यूज होने वाला है। तो इसको हमने बोला यू आउट टू, और मैंने बोला था जब ये पास्ट में जाता है तो किसका यूज होता है, हैव का, और हैव का जहाँ यूज होता है वहाँ पर V3 का यूज होता है। तो आउट टू हैव, ओबे का थर्ड फॉर्म कर दो ओवेड, ओवेड योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। तो ये हो गया यू आउट टू हैव ओबेड योर पेरेंट्स, राइट। नेक्स्ट, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यू आउट टू हेल्प। अच्छा, गरीबों को पुअर्स बोल सकते हैं, गरीब कौन होते, पुअर्स हो सकते हैं, है ना। दूसरों की मदद करनी चाहिए तो क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदर्स, दूसरों की मदद करनी चाहिए, अदर्स, है ना। तो इसको बोल सकते हैं यू आउट टू हेल्प पुअर्स, यू आउट टू हेल्प अदर्स, किसी दूसरे की मदद कर, आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, यू आउट टू हेल्प योर फ्रेंड, समझ में आ रहा है। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू आउट टू हैव, और इसका थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्पेड, हेल्पेड योर, हेल्पेड पुअर्स, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये एडवाइज है, हमें क्या करना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। तो वी आउट टू ट्रैफिक नियमों का पालन करना, पालन करना मतलब फॉलो करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो वी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। पास्ट में यदि जाएगा तो वी आउट टू हैव, फॉलो का थर्ड फॉर्म फॉलोड, क्या होता है, फॉलोड ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए था, वी आउट टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। थर्ड फॉर्म, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो यहां पर हो जाएगा वी आउट टू, सम्मान करना रेस्पेक्ट होता है ना, बोल सकते हैं रेस्पेक्ट आवर टीचर, तो यहां पर बोला हमने वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, हमारे टीचर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हमें अपने शिक्षकों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए था, वी आउट टू हैव रेस्पेक्टेड आवर टीचर। तो क्लियर है ना। तो वी आउट टू हैव रेस्पेक्टेड आवर टीचर, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। जितने भी आपके राइट्स हैं, फर्ज हैं, कर्तव्य हैं, है ना, जो भी कर्तव्य होंगे, ड्यूटी होगी आपकी, वो सब कैसे सेंटेंस आउट टू के साथ आएंगे, उनके सेंटेंस किससे बनाए जाएंगे, आउट टू के साथ बनाए जाएंगे, ठीक है। आउट टू का यूज बहुत सारे सेंटेंसों में कर सकते हैं, ये तो हमने कुछ 3-4 सेंटेंस देखे हैं। इस तरह से मैंने बताया कि आपको संविधान का पालन करना चाहिए, यू आउट टू फॉलो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान का, या फिर आपको संविधान का पालन करना चाहिए, यू आउट टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यही है ना। चलो ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर बोला जाए कि आपको
अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, यू आउट टू हेल्प योर फ्रेंड्स, हेल्प योर फ्रेंड, अच्छी बात है, अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया ना आउट टू का यूज कैसे कर सकते हैं। तो आउट